चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में ये आज का टॉपिक है हिडन गुडविल और इम्प्लाइड गुडविल के बारे में, जिसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गुडविल दिया नहीं जाता, बट ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर का एग्जिस्टिंग कैपिटल दिया होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं और न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस वाइटल इंफॉर्मेशन. New partner share is taken as base and firm's total amount of capital is to be computed. When it is compared with the actual capital, revised capital is compared with actual capital, difference is termed as firm's goodwill. And further process, तो न्यू पार्टनर शेयर इनटू गुडविल करने से उसकी गुडविल की अमाउंट, एंड देन गेनिंग पार्टनर्स गेन इनटू गुडविल करने से उसके गेन जितनी अमाउंट गुडविल की, एंड देन नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर. सवाल यही है कि फर्म की गुडविल तक पहुंचना है और फर्म की गुडविल के लिए नेसेसरी स्टेप है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज एडेड विद देयर फ्री रिजर्व्स. फ्री रिजर्व्स मींस लायबिलिटी साइड पे कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. उसके साथ साथ असेट साइड पे फिक्टिशियस असेट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ लाइक एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस. इन सबको माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट को, एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज एडेड विद दिस. तो हमें मिलेगा फर्म का एक्चुअल कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल इज टू बी कंपेयर्ड विद रिवाइज कैपिटल. नाउ रिवाइज कैपिटल इज कॉम्प्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. जैसे कि न्यू पार्टनर का कोई पर्टिकुलर शेयर है, उसके लिए उसने जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो वन मीन्स फर्म्स टोटल प्रॉफिट. तो टोटल प्रॉफिट के लिए फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, that amount is called revised capital. When it is compared with the actual capital, existing capital, difference is called firm's goodwill. तो इसके लिए क्वेश्चन है जहां पे दो पार्टनर है R and A, all profit sharing ratio is not given and K is admitted with 1/5 share in profit, where R's capital is 1,30,000 and A's capital is 90,000. In any short question, whenever new partners, old partners capital is given, वहां पे दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो हिडन गुडविल का केस हो सकता है या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड. तो जब भी ओल्ड पार्टनर के कैपिटल दिए है, मोस्ट ऑफ केसेस में हिडन गुडविल के चांसेस है. न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज गिवन एज 80,000. सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट दैट एक्चुअल कैपिटल. 130 आर का कैपिटल है, ए का कैपिटल 90,000 एंड केस कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज 80,000. सो टोटल एक्चुअल कैपिटल इज अमाउंटेड टू 3 lakh rupees. नाउ शेयर इज टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन. For 1/5 share in profit, new partner K is required to contribute 80,000 by way of capital. तो 1 के लिए फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, तो 80,000 इंटू 4 lakh rupees is revised capital of the firm, revised capital minus actual capital 3 lakh. तो firm's goodwill is valued at 1 lakh. Firm's goodwill is valued at 1 lakh. Now K's share is to be computed. 1 lakh rupees में से K का शेयर 1/5 तो 20,000. और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. सो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास लाइक दिस: केस करंट अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू एस कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन, सो इट इज एज्यूम कि ओल्ड रेशियो इक्वल है, इसलिए उन दोनों का इंटरनली न्यू रेशियो में भी पार्ट इक्वल है, इसलिए उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल है. इसलिए 1:1 में टू आर्स कैपिटल एंड टू एस कैपिटल, debiting K's current account 20,000, his share of goodwill to R's capital and to A's capital. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इसलिए इक्वल एज्यूम करेंगे. S1 इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. अब यहाँ पे सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है, कैपिटल ऑफ R एंड कैपिटल ऑफ S इज इक्वल एट 50,000. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 इज 80,000. Along with this information, extra information is profit and loss account credit balance, means accumulated profit is given as 40,000. So firm's actual capital is capital of R 50, S 50, credit balance of profit and loss account 40,000 and capital contribution made by partner S1 80,000. So total actual capital amounted to 2,20,000. Now on the basis of share of new partner, firm's revised capital to be computed. So 1/4 share 80,000 is capital contribution. 1/4 शेयर के लिए S1 का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 80,000 है, तो 1 के लिए फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए. सो रिवाइज कैपिटल इज 3,20,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल 2,20,000. सो फर्म्स गुडविल इज अमाउंटेड टू 1 lakh. नाउ आउट ऑफ दिस 1 lakh, शेयर ऑफ S1 is 1/4, 25,000. एंड इंफॉर्मेशन
as per information, new partner does not bring his share of goodwill in this case also. So S1 current account debited to R's capital account and to S capital account 12,500 to both the partners. Because old ratio is not given, it is assumed as equal. So internal proportion in new ratio is also equal. Sacrificing ratio is also equal. So as per sacrificing ratio to R's capital and to S capital 12,500 to each partner. नेक्स्ट क्वेश्चन में ए एंड बी देयर आर टू पार्टनर्स. एस इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन की टाइप अलग है. यहाँ पे हमें टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज दिया गया है. तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ओल्ड पार्टनर्स. तो पहले जैसे यहाँ पे हम दो पार्टनर का कैपिटल का एडिशन करते थे, रिजर्व्स को प्लस करते थे, वैसे डायरेक्ट यहाँ पे कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर ए एंड बी कैन बी कॉम्प्यूटेड बाय दिस फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. तो टोटल एसेट इज 13,50,000, टोटल लायबिलिटी इज 2,50,000. सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज अमाउंटेड टू 11 lakh. इसके साथ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एस इज टू बी एडेड विच इज 5 lakh. सो एक्चुअल कैपिटल इज 16 lakh. एक्चुअल कैपिटल इज अमाउंटेड टू 16 lakh. शेयर इज टू कैपिटल. यहाँ पे 1/4 शेयर के लिए अगर एस ने 5 लाख रुपए का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो 1 के लिए फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए. तो रिवाइज कैपिटल विल बी 20 lakhs and actual capital is 16 lakh. So difference 4 lakh rupees is firm's goodwill. Share of S is 4 lakh into 1/4. So 1 lakh rupees is S share of goodwill. Now entry again no information. So case is of not brought in cash. So S current account debited to A's capital account and to V's capital account in their sacrificing ratio which is equal 1:1. Because old profit sharing ratio again not given, so it is assumed that 1:1 is their internal profit sharing ratio and sacrificing ratio. Now in next question, S1, S2 and S3 are partners. S1 and S2 are sharing a profit and losses in the proportion of 3:2. S3 is admitted for 1/4 share in profit. S3's capital is given. Fictitious asset is amounted to 1 lakh. Advertisement suspense नाम की एक आइटम. आपको बैलेंस शीट का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया जिसमें फिक्टिशियस एसेट की अमाउंट 1000, S1 कैपिटल 30,000, S2 कैपिटल 20,000, accumulated reserves is amounted to 50,000 and profit and loss account credit balance means accumulated profit is of 11,000. Now first requirement is to compute actual capital. उसके लिए कैपिटल ऑफ S1 30,000, कैपिटल ऑफ S2 20,000, रिजर्व 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 11,000 माइनस ये आइटम माइनस करनी है क्योंकि फिक्टिशियस एसेट है. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1000 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर S3 इज 50,000. सो एक्चुअल कैपिटल इज अमाउंटेड टू 1,60,000. नाउ एज पर न्यू पार्टनर शेयर 1/4 के लिए उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50,000 है. तो 1 के लिए फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए. तो रिवाइज कैपिटल अमाउंटेड टू 2 lakh माइनस एक्चुअल कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल इज 1,60,000. सो firm's goodwill is valued at 40,000 and out of this firm's goodwill S3 share is to be computed which is 40,000 into 1/4. तो उसका अमाउंट आएगा 10,000. नेसेसरी एंट्री में S3's current account is debited by 10,000 rupees his share of goodwill to S1 capital and S2 capital in their sacrificing proportion. तो ओल्ड के हिसाब से ही होगा क्योंकि न्यू PSR नहीं दिया है इसलिए 3:2 ओल्ड रेशियो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा. इसलिए 6,000 and 4,000 credited to S1 and S2 capital respectively. In next question, V and J, there are two partners sharing profit and losses equally. K is admitted for 1/5 share. K's goodwill, K's share of goodwill is given straight away 90,000. Out of this, he brings in cash 50,000. So does not bring in cash is 40,000. यहाँ पे दो ऑप्शन, दो पार्टीशन है. K के हिस्से की जो गुडविल है वो 90,000 है, उसमें से वो 50,000 ला रहा है तो 40,000 नहीं ला रहा है. Along with this, old goodwill of the firm is given at 1,60,000. So first entry required is to write off that old goodwill in old profit sharing ratio which is equal. So V's capital, J's capital to goodwill 80,000 to each partner and goodwill account is closed by 1,60,000. Now न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा 50,000 and then combined entry for brought and not brought both the amount. Premium for goodwill account debited 50,000, brought and not brought amount is 40,000. So K's current account debit 40,000 and total amount 90,000 should be credited to all partners
in their sacrificing ratio, which is equal in absence of information. So to V's capital and to J's capital 45,000 to each partner. Next question में there are two partners A1 and A2, 3:1 is their profit sharing ratio. A3 is admitted and after A3's admission new profit sharing ratio is 3:1:1. Now if we observe the internal proportion between old partners A1 and A2, in old case it was 3:1 and in new PSR internal proportion is also 3:1. So दोनों सेम है, इसलिए इस वजह से sacrificing ratio is also 3:1. So no need to compute sacrificing ratio. Whenever new ratio is given, first thing is to be compared with the old proportion, internal proportion, and if it is not same, first requirement is to compute sacrificing ratio. पर यहाँ उसकी जरूरत नहीं है. A3 का कैपिटल है 30,000. हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट एंड विथ years ऑफ परचेज 3. So first step is to find out average profit, which is total profit upon number of years. Total profit is 64,000 and 4 years profit. So average profit is arrived at 16,000. Now years of purchase is 3. So goodwill is average profit into years of purchase. Average profit is 16,000 into years of purchase 3. So goodwill amounted to 48,000. Now firm's goodwill, from firm's goodwill, we need to compute A3's share. So share of A3 in goodwill equals to 48,000 into 1 by 5 because new profit sharing ratio is 3:1:1. So ultimately A3's share will be 1 by 5. So 48,000 का 1 by 5 करने पे 9,600 is the share of goodwill for partner A3. Now necessary entry, bank account debited because A3 requires to contribute capital 30,000 and also his share of goodwill. So 30,000 plus 9,600, total cash contribution by new partner is 39,600. So first entry will be bank account debited to A3's capital to premium for goodwill, and this premium for goodwill will be shared between all partners in their sacrificing ratio, which is in proportion of their old PSR 3:1. So next entry will be premium for goodwill to A1's capital to A2's capital in the proportion of 3:1. Next question में JR, there are two partners sharing profit and losses in the proportion of 2:1. So their old share will be 2 by 3 and 1 by 3. N is admitted and after admission of N, new profit sharing ratio between J, R, N is 2:2:1. So internal proportion of J and R is not same. So first requirement is to compute sacrifice. Now sacrifice equals to old share minus new share. So for J, 2 by 3 is old share and for R, 1 by 3 is their old share minus new share is 2 by 5 for both the partners. So J के केस में sacrifice आ रहा है 4 by 15 और R के केस में gain आ रहा है 1 by 15. Now R is a gaining partner. Only J is a sacrificing partner. यानी J के sacrifice से N का share भी construct हो रहा है और R, partner R gain भी कर रहा है. इसलिए पहले हम necessary calculation करेंगे. यहाँ पे हमें N's capital is given as 10 lakh, firm's goodwill is 6 lakh rupees and old goodwill is 60,000. So from firm's goodwill 6 lakh, first of all N's share which is 1 by 5, so 1,20,000 and R's gain, partner R's gain, it is also 6 lakh into 1 by 15 because R's gain is 1 by 15, so his amount is 40,000. तो ये दो अमाउंट N के शेयर जितनी गुडविल और R के गेन जितनी गुडविल पहले हमें अलग करनी है. After that necessary entry में first entry is bank account debited to N's capital to premium for goodwill because new partner brings in cash his share of goodwill. So bank to N's capital and to premium for goodwill total contribution is 11,20,000 जिसमें से capital 10 लाख है और premium for goodwill 1,20,000. After that premium for goodwill 1,20,000, R's capital 40,000 and to J's capital because partner J is the only sacrificing partner. So J को ही सारा अमाउंट मिलेगा 1,60,000. Along with this, old goodwill is to be written off in old profit sharing ratio, which is 2:1, and firm's old goodwill, which is already shown disclosed in the books balance sheet, and it is 60,000. So JR to goodwill 60,000. Now in this question, after this journal entry, we are asked to prepare capital accounts and balance sheet. तो कैपिटल अकाउंट ओपन किए जिसमें सबसे पहले बैलेंस 10 लाख एंड 4 लाख, कैश कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर एंड बाय वे ऑफ कैपिटल बाय बैंक 10 लाख रुपीस. फिर गुडविल की एंट्री करनी है जिसमें ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है. सो टू गुडविल 40,000 एंड 20,000. दिस एंट्री
to write off the old goodwill. After this, premium for goodwill, R's capital and to J's capital. So J's capital credit side by premium for goodwill and by R capital, and R capital account debit side to J's capital 40,000. इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट के, जो पार्टनर जे के लिए 11,20,000, आर के लिए 3,40,000 और एन के लिए है 10 लाख. रेस्ट ऑफ द बैलेंसेस आर सेम, ओनली चेंज इन केस ऑफ बैंक बैलेंस. तो बाकी लाइबिलिटीज और असेट्स को प्लेस करेंगे. बैंक बैलेंस इंप्रूवाइज होगा, चेंज होगा, बढ़ेगा. 2,40,000 was the original balance and fresh contribution made by new partner is 11,20,000. So closing bank balance is arrived at 13,60,000 and balance sheet total will be calculated as 26,60,000. So this is all about hidden goodwill or implied goodwill and its accounting treatment with the help of capital account and balance sheet. Thank you.